बहुत समय पहले जंगल की गहराई में एक शानदार परिराज्य हुआ करता था। वहाँ की रानी रानी रत्नावली अपनी अचाक खूबसूरती और दयालुता के लिए जानी जाती थी। राज्य के ठीक किनारे पर एक विशाल महल था, जहाँ एक राजकुमार रहता था। राजकुमार विक्रमादित्य जन्म से ही नेकदिल और साहसी था, लेकिन दुर्भाग्य से वो जन्मजात अंधा था। एक दिन परी रानी रत्नावली जंगल में घूम रही थी, तभी उन्हें महल से आती हुई संगीत की मधुर धुन सुनाई दी। वो धुन इतनी मनमोहक थी कि रानी रत्नावली उसे सुनने के लिए मजबूर हो गई। धीरे धीरे वो महल के करीब पहुंची और वहां उन्होंने देखा कि राजकुमार विक्रमादित्य बांसुरी बजा रहा। उसकी धुन इतनी मधुर थी कि जंगल का हर जीव उसकी ओर आकर्षित हो गया था। रानी रत्नावली मंत्रमुग्ध होकर उसकी धुन सुनती रही। कुछ दिनों बाद रानी रत्नावली को राजकुमार से मिलने की तीव्र इच्छा हुई। वो एक साधारण महिला का रूप धारण कर महल में गई। राजकुमार विक्रमादित्य उन्हें बागीचे में ले गया, जहां उन्होंने घंटों बातें की। रानी रत्नावली राजकुमार की बुद्धि और दयालुता से प्रभावित थी। उन्होंने उससे वादा किया कि वो एक दिन उसकी आंखों की रोशनी वापस ले आएंगे, लेकिन इसके लिए उसे एक दुर्लभ फूल सूर्य पुष्प लाना हो, जो सूर्य देव के ही बागीचे में खिलता था। सूर्य पुष्प को पाना कोई आसान काम नहीं था। सूर्य देव का बागीचा आग से घिरा हुआ था और इसकी रक्षा करने के लिए एक भयंकर सिंह खड़ा रहता था। रानी रत्नावली ने राजकुमार विक्रमादित्य को बताया कि उसे अपनी बुद्धि और साहस का इस्तेमाल करके फूल प्राप्त करना होगा। राजकुमार विक्रमादित्य चुनौती के लिए तैयार हो गया। अगले कुछ दिनों में रानी रत्नावली ने राजकुमार को जंगल के खतरों से बचने के लिए जादू की वस्तुएं दी। उसने उसे एक ऐसी कुल्लू दी जो उसे अदृश्य बना सकता था, और एक ऐसी तलवार जो किसी भी चीज को काट सकता था। रानी और राजकुमार सूर्यदेव के बागीचे के लिए रवाना। सफर बहुत कठिन था। उन्हें जंगली जानवरों से लड़ना पड़ा, खतरनाक जालों को पार करना पड़ा और भयानक तूफानों का सामना करना पड़ा। लेकिन हर चुनौती के साथ उनका दृढ़ संकल्प मजबूत होता गया। आखिरकार वो सूर्य देव के बागीचे तक पहुंच गए। जैसे ही वो बागीचे में घुसे, भयंकर सिंह ने उन्हें दहाड़ते हुए रोका। राजकुमार विक्रमादित्य ने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया। उसने अपनी तलवार को जमीन पर पटक दिया, जिससे आग की चिंगारियां निकली। सिंह आग से दूर भाग गया, जिससे राजकुमार को सूर्य पुष्प तक पहुंचने का मौका मिल गया। उसने जल्दी से फूल को तोड़ लिया और वहां से दोनों भाग गए। वापस लौटने पर रानी रत्नावली ने अपना असली रूप धारण कर लिया। राजकुमार यह जानकर चकित रह गया कि जिस महिला से वो बातें कर रहा था वो परी रानी थी। रानी रत्नावली ने सूर्य पुष्प को लेकर उसकी आंखों को स्पर्श किया। उसी क्षण राजकुमार विक्रमादित्य पहली बार दुनिया को देख सका। वो रंगों के ज्वलंत प्रदर्शन और प्रकृति की सुंदरता से हैरान रह गया। उसकी आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। रानी रत्नावली उसकी खुशी में शामिल हो गई, लेकिन उनकी खुशी अल्पकालिक थी। अचानक जमीन कांपने लगी और एक भयानक आवाज हुई। एक विशालकाय सर्प, जिसकी आंखें आग की तरह जल रही थी, जमीन से बाहर निकला। यह नागराज सर्पों का राजा था, जो सूर्य पुष्प की चोरी से क्रोधित था। नागराज ने दहाड़ा, मूर्ख मानव, तूने मेरी सबसे कीमती चीज चुरा ली। अब इसके लिए तुम्हें मरना हो। राजकुमार विक्रमादित्य घबराया नहीं। उसे रानी रत्नावली की ओर देखा। रानी ने उसे शांत रहने का इशारा किया और कहा, यह नागराज एक शक्तिशाली प्राणी है, लेकिन उसकी एक कमजोरी है, वह संगीत से मोहित हो जाता है। यह सुनते ही राजकुमार विक्रमादित्य ने अपनी बांसुरी निकाली और एक मधुर धुन बजाना शुरू कर दी। धुन इतनी मनमोहक थी कि पेड़ भी हिलने लगे और पक्षी गाना बंद कर उसकी ओर ध्यान लगाने लगे। नागराज जी मंत्रमुग्ध हो गया। वो धीरे धीरे शांत होता गया और उसके गुस्से का आवेश कम होता गया। जब धुन खत्म हुई, नागराज ने आश्चर्य से राजकुमार की ओर देखा। तुम्हारी धुन अद्भुत है मानव, उसने कहा, लेकिन तुमने मेरा सूर्य पुष्प चुरा लिया। मैं तुम्हें कैसे छोड़ सकता हूँ। तभी रानी रत्नावली ने हस्तक्षेप किया। उसने नागराज को बताया कि उसने राजकुमार को फूल लाने के लिए क्यों कहा और कैसे उसकी आंखों की रोशनी वापस आई। उसने यह भी बताया कि फूल का प्रयोग जंगल के कल्याण के लिए ही किया जाएगा। नागराज रानी रत्नावली की दयालुता से प्रभावित हुआ। उसने कहा, मैं तुम्हें समझता हूँ परी रानी, लेकिन सूर्य पुष्प
मेरे बागीचे की रक्षा करता है। मैं तुम्हें एक और रास्ता सुझाता हूँ। नागराज ने उन्हें एक गुप्त झील के बारे में बताया जो जंगल के बीचों बीच स्थित थी। उसने कहा, उस झील के जल में जादुई शक्तियां, यदि राजकुमार उस जल से अपनी आंखों को धो ले तो उसकी दृष्टि बनी रहेगी और सूर्य पुष्प भी सुरक्षित रहेगा। यह सुनकर रानी रत्नावली और राजकुमार सहमत हो गए। उन्होंने नागराज को धन्यवाद दिया और गुप्त झील की ओर चल पड़े। यात्रा कठिन थी लेकिन आखिरकार वे झील तक पहुंच गए। राजकुमार ने झील के जल से अपनी आंखें धो ली और चमत्कार से उसकी दृष्टि हमेशा बनी रही।